नमस्ते छात्रों। आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे व्याकरण का छंद। परिभाषा देखिए और उसके प्रकार। जिस पद्य रचना में अक्षरों की संख्या उनके क्रम यानी एक के बाद एक तथा मात्राओं की गणना आदि नियमों के अनुसार रहती है और जिसमें यति यानी रुकना, गति यानी चलना आदि होते हैं, उसे क्या कहते हैं? छंद। तो छंद के प्रकार देखिए। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रा की गणना यानी मात्राओं को गिना जाता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और दूसरा है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद के अंतर्गत जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है, वर्ण यानी अक्षर, उसे वार्णिक छंद कहते हैं। दोहा छंद पहला है। मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है दोहा छंद। तो देखिए इसकी परिभाषा। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम यानी आधे दोहे की मात्रा समान होती है, उसे अर्धसम मात्रिक छंद। और इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु होते हैं। गुरु लघु, गुरु यानी होता है बड़ा और लघु यानी छोटा। जो एस जैसा दिख रहा है यह गुरु कहलाता है और आय यानी होता है लघु। आय जैसा एक जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं लघु। लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। अब आपको ये दोहे के अंतर्गत आपको समझना है। इसके देखो, जैसे परिभाषा में लिखा है कि यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्ध यानी आधे, सम यानी बराबर। आधा दोहों में मात्राएं समान होती हैं और इसके 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण किस प्रकार के होंगे? देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, यह एक चरण हो गया। निज मन मुकुर सुधार, ये 2। तीसरा है वर्णव रघुवर विमल जस और चौथा है जो दायक फल चारी। इस प्रकार ये 4 चरण हो गए। अब देखिए क्या लिखा आगे कि इसमें 13 प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती। प्रथम यानी कौन सा? श्री गुरु चरण सरोज रज, ये पहला है। इसकी मात्रा 13 होती है। किस प्रकार से 13 है? ऊपर देखिए एस के जैसे दिख रहा है, ये गुरु है, इसको गिनेंगे हम 2। ठीक है, तो श्री के ऊपर देखो एस लिखा तो हो गया 2। फिर आगे लघु लघु 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। रज के ऊपर आकर जब आप देखते हैं तो एक यहाँ से यहाँ तक प्रथम दोहे में प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13। और वैसे ही तीसरा है। तीसरा यानी जो उसके नीचे आया है वर्णव रघुवर विमल जस, यहाँ पर भी ये 13 मात्राएं हैं। ठीक है, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। लघु को आप 1 गिनिए और गुरु को 2, तो आपको ये गिनती समझ में आ जाएगी कि 13 और 11 किस प्रकार से आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में है दूसरा मात्रिक छंद है सोरठा। सोरठा यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। जिस प्रकार आपने अभी दोहा देखा, ये दोहे का उल्टा होता है। इसमें दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम चरण और प्रथम चरण को द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण को चतुर्थ चरण और चतुर्थ चरण को तृतीय चरण बनाया जाता है। यानी कि जो आपने पहला लिखे थे श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ दूसरा हो गया, और जो आपने दूसरा लिखे थे निज मन मुकुर सुधार, वो पहला हो गया। ठीक है, वैसे ही नीचे देखिए जो दायक फलचार, ये चौथा था तो ये तीसरा हो गया, और जो तीसरा था वर्णव रघुवर विमल जैसे, ये चौथा हो गया। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा है और इसे क्या कहते हैं? सोरठा कहते हैं। इसके बाद आता है चौपाई छंद। चौपाई छंद बहुत सरल है। यह सम मात्रिक छंद है। सम यानी बराबर। इसके 4 चरण होते हैं।
प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगन अथवा तगण नहीं आना चाहिए। चरण में तुक मिलनी चाहिए। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती, यति यानी रुकना। अब देखिए, यह सममात्री छंद है। सम यानी बराबर। जैसे कि पहला पद बंदव गुरुपद पदम परागा। अब ये पहला देखो, इसमें क्या है, गुरु लघु 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 और आखिरी में है परागा। प है लघु, रा में आ की मात्रा है तो वो हो गया गुरु, गा में आ की मात्रा है तो वो हो गया गुरु। तो ये कितनी मात्राएं हो गई, गिनिए आप। ये 16 मात्राएं हैं। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। तीसरा है अमी मुरियम मुरिमय सूरन चारो, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। समन सकल भव रुज परिवारो, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। इस प्रकार ये चारों चरण में 16-16 मात्राएं हैं, तो इसे कहते हैं चौपाई। अंत में तुक मिलना चाहिए। तुक यानी जैसे कि परागा अनुरागा। चौपाई के आखिरी में जिस प्रकार ये दोनों भी क्या है, गुरु है, अंत में गुरु आना चाहिए। यह हो गई आपकी चौपाई। ये छंद के हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, दोहा, सोरठा और चौपाई। तो छात्रों, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे की वीडियो में दूसरे व्याकरण में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।